हम अपने घरों में कुरान की तिलावत कुरान को पढ़ना भूल गए। आज भी अगर मुसलमान अपने घर में कुरान की तिलावत कर दे तो वो दुनिया में भी कामयाब रहे, आखिरत में भी कामयाब रहे और घर से उसके सारी परेशानियां भी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, सहाबी रसूल हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मैं नबी के साथ एक सफ़र में था। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं नबी के साथ चल रहा था, कुछ वक्त चला, कुछ दूर चला तो हम लोगों को ठहरने का इरादा बना। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हम लोग एक मोहल्ले के पास पहुँचे, एक गांव के पास पहुँचे तो गांव वालों से वहाँ पर ठहरने की इजाज़त मांगी तो गांव वालों ने कहा कि ऐसा है, हमारा एक मुखिया है, एक सरपंच है, अगर वो मोहल्ले में ठहरने की इजाज़त दे दे तो आप लोग ठहर सकते हैं, और अगर वो मना कर देता है तो आप लोग यहाँ पर नहीं ठहर सकते हैं। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, अगर तेरा मुखिया है, तेरा सरपंच है, तो जा अपने मुखिया और सरपंच से पूछ के आ कि कुछ मुसाफिर आए हैं मोहल्ले में, वो लोग ठहरना चाहते हैं, क्या ठहरने की इजाज़त है। अब वो लोग जाते हैं गांव के मुखिया से इजाज़त लेने के लिए, तो मुखिया कहता है कि गांव में किसी को ठहरने की इजाज़त नहीं है। हज़रत अबू सईद खुदरी बयान फरमाते हैं कि जब वो सरपंच हम लोगों को गांव में ठहरने से मना किया तो हम लोग अपने काफिले को और आगे बढ़ाए काफिले को कुछ दूर जा कर के हम लोग अपने पड़ाव को वहां पर डाले, वहां पर ठहरे। हज़रत अबू सईद खुदरी बयान फरमाते हैं कि जब हम लोग वहां पर अपने पड़ाव को डाले, वहां पर ठहरे, कुछ वक्त गुजरा तो मोहल्ले से कुछ लोग, उसी मोहल्ले से जिस मोहल्ले में लोग ठहरना चाहते थे, हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि उसी मोहल्ले से कुछ लोग शोर मचाते हुए हम लोगों के पड़ाव के पास आए जहां हम लोग ठहरे थे। जब करीब आते हैं तो उनमें से वो लोग कहते हैं कि ऐसा बताओ कि तुम में कोई शख्स ऐसा है जो झाड़ फूंक कर लेता है, जो मरीज को ठीक कर लेता हो। तो हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि जितने भी सहाबा थे, उन सहाबा में सबसे कम उम्र का मैं था। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि सबसे कम उम्र सहाबी मैं था। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं जैसे उसने कहा कि तुम में कोई झाड़ फूंक कर लेता है, मरीज को ठीक कर लेता है, अगर ऐसा हो तो चले मेरे मुखिया को सांप ने काट लिया है, सांप ने डंक मार दिया है, चले मेरे मुखिया को ठीक करे। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं जैसे उसने इतना कहा मैं दौड़ करके आगे आ गया। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं जब मैं आगे आया तो मैंने उससे कहा कि मैं ठीक कर लेता हूँ और मैं चलूंगा तुम्हारे मुखिया को, तुम्हारे सरपंच को ठीक करके। तो उसने कहा ठीक है चलो। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर, पहले मेरी शर्त मानो। वो लोग कहते हैं कि ठीक है अपनी शर्त बताओ। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं मैं चलूंगा, तुम्हारे मुखिया तुम्हारे सरपंच को ठीक करूंगा और 40 बकरियां लूंगा। कितने? 40 बकरियां लूंगा, फिर उसके बाद ठीक करूंगा। तो लोग कहते हैं कि ठीक है चलो ठीक करो, मैं तुम्हें 40 बकरियां दूंगा। हज़रत अबू सईद खुदरी जाते हैं, जाने के बाद मोहल्ले में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद कुछ पढ़ करके उसके सरपंच के ऊपर, उसके मुखिया के ऊपर दम करते हैं तो उसके मुखिया का जहर ख़त्म हो जाता है। हज़रत अबू सईद खुदरी 40 बकरियां लेकर के आते हैं काफिले में। कितनी? 40 बकरियां लाते हैं। अब जब 40 बकरियां लाए ना तो जितने सहाबा थे सब के सब एक एक बकरी को अपने हिस्से में, अपने बंटवारे में कर लिए। तो हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि ऐसा है, अभी कोई भी शख्स बकरी को हाथ ना लगाए, हम सबके पैगंबर गैबदा नबी काफिले से कहीं बाहर गए हुए हैं, वो आ जाएं, उनसे इस बारे में मसला पूछा जाएगा कि आखिर ये हमारे लिए खाना जायज़ है कि नहीं जायज़। अगर हमारे नबी ने इस बकरी को जायज़ करार दे दिया तो हम लोग खाएंगे, और अगर नबी ने नाजायज़ करार दे दिया तो हम लोग इसे नहीं।
हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि कुछ देर के बाद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काफ़िले में तशरीफ़ लाते हैं। अब जब नबी काफ़िले में तशरीफ़ लाते हैं तो हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मैं नबी से मसला पूछा कि या रसूलल्लाह, मैं सरपंच और मुखिया को ठीक करने के लिए गया था। मैं वहाँ गया और उससे मैंने जो है 40 बकरियाँ लेकर के आया। या रसूलल्लाह, आप ये बताएं कि ये हमारे लिए जायज़ है कि नहीं जायज़ है। मेरे नबी ग़ैबदा पैगम्बर ने इरशाद फरमाया कि ऐ अबू सईद खुदरी, ये बकरियाँ तुम्हारे लिए जायज़ है, तुम इसे खा सकते हो। लेकिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐ अबू सईद खुदरी, ये तो बात ठीक है कि ये बकरी तुम्हारे लिए जायज़ हो गई है, तुम इसे खा सकते हो, लेकिन ये बताओ कि आखिर तुमने उस सरपंच और मुखिया को ठीक कैसे किया? आखिर तुम्हारे पास उसका इलाज कहाँ से आया? अब उसके बाद हज़रत अबू सईद खुदरी का बयान करो और वो नौजवान बयान सुने कि जो अपने घर में कभी कुरान की तिलावत नहीं करते हैं, जो अपने घरों में कुरान को ताकों में सजा करके रखे हैं, आज से इस जलसे से अहद करके उठें कि कल से हम अपने घरों में कुरान की तिलावत करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करवाएंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मैंने आपकी ज़बान से सुना था कि अगर जो भी शख्स किसी मरीज के ऊपर सूरह फातिहा पढ़ करके, सूरह अलहम्द पढ़ करके दम कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके पढ़ने की बरकत से उसे शिफा अता फरमाएगा। या रसूल अल्लाह, मैंने सरपंच और मुखिया के ऊपर सूरह फातिहा की तिलावत कर दिया और उसके ऊपर दम कर दिया, अल्लाह ने सूरह फातिहा में इतनी ताकत दी कि मेरे पढ़ने की वजह से सरपंच और मुखिया का जहर ठीक हुआ। तो बताओ मुसलमानों, ये जहर ठीक कैसे हुआ? हजरत अबू सईद खुदरी ने इलाज कैसे किया? कुरान की आयत को पढ़ के। आज हमारे दरमियान से कुरान की तिलावत चली गई है। आदमी कुरान की तिलावत करना नहीं चाहता है, हालांकि सहाबा इसी कुरान से बड़े बड़े फायदे हासिल करते हैं। और एक बात माजरत के साथ मैं अपने उलमा से एक बात कहूँगा, माजरत के साथ, हमारी बहन उम्मे ऐमन को भी सनद फजीलत से नवाजा गया, यानी कि आलिमा का कोर्स। लेकिन मैं अपने आलिमों से, हाफिज़ों से, कारियों से एक बात कहना चाहता हूँ। आज हमें मदरसों से हिफ्ज़ की, क़िरात की, फजीलत की, मुफ्ती की सनद दी जाती है, दस्तार बंदी दी जाती है, और हम ये समझते हैं कि अब मदरसे से हमें दस्तार बंदी दे दी गई है, हम हाफिज जी हो गए, हम मौलाना साहब हो गए, हम मुफ्ती साहब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हो भी जाते हैं। जिसने कुरान को मुकम्मल याद कर लिया वो हाफिज हो जाता है, जो रवायत हफ्स को मुकम्मल कर ले वो कारी हो जाता है, और जिसने आलमियत की जो किताबें दर्स में दाखिल हैं उसको पढ़ लिया तो वो आलिम हो जाता है। मुफ्ती के निसाब में जो किताबें दाखिल हैं पढ़ लेता है, मुफ्ती हो जाता है। लेकिन हमारे दरमियान जब वो आते हैं पढ़ करके तो कारी साहब, हाफिज साहब, मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, फला साहब नहीं होते हैं। लेकिन मैं अपने हाफिजों और कारियों से, आलिमों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे दरमियान हमारे सर पर एक पगड़ी बांधी जाती है, 5 हाथ की, 7 हाथ की। और पगड़ी इसलिए बांधी जाती है, हम इसको ये समझते हैं कि हम हाफिज बन गए तो हमारे सर पे पगड़ी बांध दी गई, हम कारी साहब बन गए तो हमारे सर पे पगड़ी बांध दी गई, हम हाफिज बन गए, मुफ्ती बन गए तो हमारे सर पे पगड़ी बांध दी जाती है। और साथ में एक अमामा दिया जाता है जो 7.5 हाथ का भी होता है, 7 हाथ का भी होता है, 5 हाथ का भी होता है। लेकिन उसकी एक जिम्मेदारी होती है, कौम के दरमियान जाने के बाद उसकी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि अब हम कौम के दरमियान जाते हैं,
और सिर्फ हमें सनद फजीलत और सनद क़िरात और सनद आलमियत से नवाजा इसलिए नहीं जाता है कि हम कौम के दरमियान जाएं तो हमें लोग कारी साहब कहें, हम कौम के दरमियान जाएं तो हमें लोग हाफिज़ साहब कहें, हम कौम के दरमियान जाएं तो हमें लोग मौलाना साहब कहें, हम कौम के दरमियान जाएं तो हमें लोग मुफ्ती साहब कहें। मेरी बात को नोट कर लें आप हजरात, बड़ी माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमें मदरसों से जो 7 हाथ और 5 हाथ की पगड़ी दी जाती है वो कोई मामूली पगड़ी नहीं होती है, वो कोई मामूली अमामा नहीं होता है, बल्कि हमारे सर पर एक जिम्मेदारी दी जाती है कि हम कौम के दरमियान जा रहे हैं और कौम के दरमियान जा करके हम दीन की खिदमत करेंगे, लोगों को हम राह रास्ते पर लाएंगे, भटके हुए को हम हिदायत पर लाएंगे, जो लोग हमारे मुआशरे में बिगड़ चुके हैं उन्हें हम सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तो अव्वलन है कि ये जिम्मेदारी हमें दी जाती है, लेकिन साथ में एक जिम्मेदारी अहम दी जाती है कि हमें अगर सनद फजीलत से नवाजा जाता है, हमें अगर सनद क़िरात से नवाजा जाता है, अगर हमें सनद आलमियत से नवाजा जाता है तो इसलिए नवाजा जाता है कि अगर कभी रसूलुल्लाह के दीन पर आँच आए, कभी इस्लाम पर आँच आए, कभी कुरान पर आँच आए, कभी कोई बदमज़हब हमारे दीन की धज्जियां उड़ाए, तो ये जो हमें मदरसों से 7 हाथ और 8 हाथ की पगड़ियां दी जाती है, 5 हाथ की पगड़ियां दी जाती हैं, इसे जरूरत पर मामूली ना समझना, बल्कि जब कौम के लिए और रसूलुल्लाह के नामूस के लिए जब कुरान की बात आ जाए तो इसी सनद आलमियत को, इसी सनद फजीलत को, इसी सनद क़िरात को हमेशा इस बात को जहन में रखना कि अगर रसूलुल्लाह के नामूस की बात आ जाएगी तो हम इस सनद क़िरात को, सनद आलमियत को, सनद फजीलत को हमेशा सनद शहादत में बदलने के लिए तैयार रहें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने रिदाए फजीलत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। इसलिए हमारे सर पे एक जिम्मेदारी दी जाती है कि हम कौम के दरमियान जा रहे हैं तो हमें कौम की खिदमत, कौम के दरमियान से हमें बुराइयों को ख़त्म करना है, मुआशरे में क्या बुराइयां हैं उसे ख़त्म करना है, लोगों को भटके हुए लोगों को राह रास्त पे लाना है। ये तमाम बातों की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर दी जाती है। हमारी बहन उम्मे अहमन आलिमा फाजिला हुई हैं, मैं उनके लिए भी ये बात कहूँगा कि अगर तुम्हें सनद फजीलत से, सनद क़िरात से नवाजा गया है तो ये सिर्फ कहलवाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए लोगों को नहीं, अब निकलो अपने समाज में, औरतों की नगरी में निकलो, उनके दरमियान तबलीग करो। इसलिए कि आज मर्दों के अंदर तबलीग करने के लिए हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में दर्जनों आलिम हैं, दर्जनों हाफिज हैं, कारी हैं, लोगों के दरमियान, समाज के दरमियान ये लोग तबलीग कर सकते हैं, इनको बातें सुना सकते हैं। लेकिन जो हमारी माँ बहनें हैं इनके दरमियान ये हमारे हुफ़ाज़, हमारे उलमा जा कर के तबलीग नहीं कर सकते हैं। ये अंदरूनी काम अगर करना है तो अपने दिमाग में ये बात रखें कि हम औरतों के दरमियान जाएंगे और दीन की तबलीग उनके अंदर करेंगे, लोगों को भटके हुए औरतों को राह रास्त पे लाना है। जिन औरतों के अंदर नमाज की पाबंदी नहीं है उन्हें नमाज का पाबंद बनाना है। और औरतों में भी ये मशवरा, ये राय बननी चाहिए कि अब हमारे मोहल्ले में आलिमा हो गई हैं, हमारे इलाके में आलिमा हो गई हैं, तो छोटे मोटे प्रोग्राम रख के, कोई ज़रूरी नहीं कि आदमी माइक लाए, बड़ा इंतज़ाम करे तभी जा कर के तकरीर बुलवा जाए, 10-20 औरतों को इकट्ठा कर ले, दीन की कुछ बातें सीख ले, इंशाअल्लाह उसी से फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए ये जो जिम्मेदारी दी जाती है, इसलिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं दी जाती है कि कौम के दरमियान जाएं और अपने आप को सिर्फ आलिम, हाफिज़, कारी, मौलाना कहलवाएं, बल्कि सर पे जो जिम्मेदारी दी जाती है वो कौम की खिदमत करने की जिम्मेदारी दी जाती है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, कि ऐ मेरे महबूब अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल फरमाते, किसी पहाड़ पर उतारते, तो ऐ मेरे महबूब तुम ज़रूर देखते कि वो चकनाचूर और रेज़ा रेज़ा हो जाता। तो इसलिए मुसलमानों कुरान की अज़मत को समझो, कुरान की रिफ़ात को समझो, अपने दिलों में कुरान की मोहब्बत को बसाओ, अपने घरों को कुरान की तिलावत से सजाओ। हम जब कुरान की तिलावत अपने घरों में करेंगे तो इंशाअल्लाह कुरान की बरकत हमें दुनिया में भी मिलेगी और कुरान की बरकत हमें आखिरत में भी मिलेगी। हम दुनिया में भी खुश रहेंगे और आखिरत में भी खुश रहेंगे। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला
हमसे बोलने में अगर किसी किस्म की कोई लग़्ज़िश हुई है तो उसे अपने हबीब के सदक़े तवस्सुल से माफ़ फरमा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। खूब की सैर चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग़ बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर,